नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे अपने YouTube चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर बिहार बोर्ड से रिलेटेड कई सारे चैप्टर यानी कि टोटल ऑल सब्जेक्ट समझिए, ऑल सब्जेक्ट के मैंने सारा चैप्टर जो है इस चैनल पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटा दिख रहा होगा उसे तो दबा ही दें, क्योंकि वो उसे नहीं दबाइएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने चैनल पर वीडियो कब कब डाला है और कब डाल रहा हूँ। तो आप वो घंटा जरूर दबा ही दीजिएगा। बाकी जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। इस वीडियो में हम लोग 20 के दांत जो है चैप्टर नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित जो एक व्यंग्यात्मक स्टोरी है उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। ये अंतिम पार्ट है और अंतिम पार्ट देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है। अगर आपने वो पहला और दूसरा दोनों वीडियो ऑब्जेक्टिव का नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई बटन पे यहाँ पे एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो ये तीसरा पार्ट है ऑब्जेक्टिव का, ये तीसरा पार्ट है। कौन सा चैप्टर? 20 के दांत चैप्टर। तो लीजिए 30 क्वेश्चन लगभग। पहले वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन कवर किए थे, दूसरे वीडियो में फिर 15 किए थे, 16 से 30, और इस वीडियो में 45-46 यानी कि 31 से लेकर 46-47 को क्वेश्चन था टोटल। तो 3 पार्ट में हमने कवर कर दिया था। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 31-31। खोखा किसका नाम था? किसु का, कुसु का, कासु का या केसु का? तो खोखा किसका नाम था? देखिए ऑप्शन सब एक ही तरह का है, लेकिन क्या है ना कि कुछ जो है इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये किसु हो गया, ये कुसु हो गया, ये कासु हो गया, किसु हो गया। अगर जो अच्छे से कवर नहीं किए होंगे चैप्टर को वो कंफ्यूज कर जाएगा कि कौन सा आंसर सही है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है कासु है, कासु, सी नंबर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32। 20 के दांत एक कैसी कहानी है? 20 के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या सामाजिक? इस टाइप का क्वेश्चन एक बन चुका है। तो ये दरअसल जो है मनोवैज्ञानिक कहानी है। प्रश्न संख्या 33। देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, टाइपिंग करना पड़ता है, वीडियो एडिट करना पड़ता है, प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है, तब जाके वीडियो बनता है, ठीक है ना। बाकी वीडियो तो मैं सिंपली बना सकता हूँ, ऐसे PDF में देख के मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्ड करके जो है बना सकते हैं। लेकिन वीडियो अगर ऑनलाइन अगर पढ़ाना ही है तो थोड़ा अच्छे से किया जाए, थोड़ा कंटेंट में एकदम क्वालिटी लाया जाए, इससे आप लोगों को भी पढ़ने में इंटरेस्ट आए, ठीक है। इस वजह से मुझे टाइम लगता है वीडियो बनाने में। प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किन की कविताओं से हुआ है? प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ जो है भीमराव अंबेडकर की कविताओं से प्रारंभ हुआ है, या रविन्द्रनाथ टैगोर, या नलिन बिलोचन शर्मा, या हजारी प्रसाद द्विवेदी? दरअसल ये चैप्टर ही आपका 20 के दांत चैप्टर है, तो आप तो ऐसो भी दिमाग लगाइएगा तो नलिन बिलोचन शर्मा। बट अगर पूरा मिला जुला क्वेश्चन होगा, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा या 2-4 चैप्टर कर लेंगे तो मॉडल सेट जब बनाया जाएगा उसमें जब मिला जुला क्वेश्चन रहेगा उस समय आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि ये कौन सा चैप्टर का और कौन सा इसका ऑप्शन सही है। अभी तो 20 के दांत चैप्टर तो सबका आंसर नलिन बिलोचन शर्मा आप मार दीजिएगा। बट मिला जुला क्वेश्चन रहेगा तब फिर उसमें कंफ्यूज कर जाएगा, इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से ही हुआ है, ना कि इन तीनों से, ठीक। तो इसका आंसर जो है नलिन बिलोचन शर्मा राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 34। मदन की पिटाई अक्सर किनके हाथों होता था? मदन जो है बार बार जो मार खाता था, लेकिन किनके हाथों? तो गिरधर लाल के हाथों, सेन साहब के हाथों, सोफर जो ड्राइवर था उसके हाथों, या अपनी माँ के हाथों? दरअसल गिरधर लाल उनके पिता थे, सेन साहब जो था कासू का पिता जो गिरधर लाल का मालिक था, सोफर सेन साहब का ड्राइवर था, और माँ तो गिरधर लाल की, सॉरी मदन की माँ तो माँ ही थी। तो इसकी पिटाई तो उसके पिता के दौरान होता था कि नहीं, तो गिरधर लाल उनके पिता है, तो इसका आंसर ए नंबर सही है, 34 का ए, गिरधर लाल। प्रश्न संख्या 35। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाया था, या खोखा को फटकार लगाया था, या मदन को फटकार लगाया, या सोफर ड्राइवर है तो गिरधर लाल को फटकार लगाया था। क्यों लगाया था? क्योंकि उसका बेटा जो है
ड्राइवर से नोकझोंक किया था, जिस वजह से वो फटकार लगाया था। तो इसका आंसर गिरधरलाल राइट आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? विष के दांत कहानी किस वर्ग के? तो ये तो मध्यम वर्ग का है। व्यापारी वर्ग, ऑप्शन ए नंबर व्यापारी वर्ग, ऑप्शन बी निम्न वर्ग, ऑप्शन सी उच्च वर्ग और ऑप्शन डी मध्यम वर्ग। दरअसल ये मिडिल क्लास के जो लोग हैं उसके अंतर विरोधों को उजागर करती है कहानी, हम जैसे लोगों को। हम लोग भी तो मिडिल क्लास के ही लोग हैं। तो मध्यम वर्ग जो है इस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है यह कहानी विष के दांत। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? यानी कासू जो था सेन साहब का पुत्र, मदन के साथ किस खेल में, कौन सा खेल था जिसमें वो मतलब वो भी खेलना चाहता था, शरीक होना चाहता था, ज्वाइन होना चाहता था उस खेल में? तो फुटबॉल के खेल में, लट्टू के खेल में, या हॉकी के खेल में, या बैडमिंटन के खेल में? तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा, थोड़ा सा डालिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, माइंड पर थोड़ा प्रेशर डालिए, सोच लीजिए, आंसर दिखा दिया जाए। लीजिए कंप्यूटर माँ से आंसर दिखा दिया जाए। लीजिए आंसर आ गया, लट्टू के खेल में। लट्टू के खेल में जो है कासू क्या था, मदन के साथ शरीक होना चाहता था, उस खेल में ज्वाइन होना चाहता था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38। कंप्यूटर माँ से प्रश्न संख्या 38 प्रस्तुत किया जाए। ये लीजिए आपके सामने हाजिर है। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? किसके व्यंग से? तो ये है पत्रकार महोदय, मुखर्जी साहब, सिंह साहब या गिरधर लाल। तो ये बात कर रहा था जब अपने बेटे के प्रति, बताइए आपका बेटा क्या करेगा, आपका बेटा क्या करेगा। तो इसमें जो एक मुखर्जी साहब थे, सॉरी पत्रकार साहब महोदय थे, जिन्होंने बोला था कि मैं अपने बेटे को जेंटलमैन बनाना चाहता था और मेरा बेटा जो भी बने हम उसके लिए पूरी आज़ादी देंगे, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, बेटे की इच्छा में ही तो हमारी इच्छा है। तो ऐसे बोलकर जो उनके पत्रकार महोदय के जो वाणी में क्या था, व्यंग था। तो उनके व्यंग को सुनकर सेन साहब क्या थे, ऐंठ गए। तो इसका एग्जैक्ट आंसर पत्रकार महोदय सही है। प्रश्न संख्या 39। मदन किसका पुत्र था? एक क्वेश्चन आया था कि गिरधर लाल किनके पिता थे, तो मदन के पिता थे। उसी का क्वेश्चन घुमा के दिया गया कि मदन किसका पुत्र था। तो मदन सेन साहब का पुत्र था, पत्रकार साहब का पुत्र था, मिस्टर सिंह या गिरधर लाल। तो दरअसल गिरधर लाल उनके पिता थे, तो पुत्र किसका पुत्र हुआ, गिरधर लाल का ना। तो इसका आंसर डी नंबर सही है, गिरधर लाल। प्रश्न संख्या 40। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। इसे किसे इस बात पर गर्व है, लड़कियां कठपुतलियां हैं, किसे जो है इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, माता पिता को या मामा मामी को? दरअसल सेन दंपत्ति जो थे, सेन दंपत्ति मतलब समझते हैं, सेन साहब खुद और उसकी पत्नी, सेन साहब के माता पिता को जो है इस बात पर गर्व है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां, यानी उसको मैं अपने उंगलियों पर नचाते हैं, जो कहें वही करें। तो अपनी पुत्रियों को कठपुतली समझते थे। कौन? माता पिता। किसके माता पिता? कासू के माता पिता। और 5 लड़कियां थी, शेफाली और क्या क्या नाम था, तो उसके माता पिता। तो आंसर इसका सी, माता पिता सही है। प्रश्न संख्या 41। कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? एक क्वेश्चन था, हंस जो है कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। तो हंस जो है किससे संबोधित किया गया था, ऐसा क्वेश्चन था। इसमें दिया गया कि कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। तो कौवों का जमात यानी कि वो जो क्या बोलते हैं, लट्टू खेल में जो राड सब था, मदन के साथ जो और सब दोस्त था, तो उसी को बोला गया है कौवों की जमात। तो उसमें शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? हंस ललक गया था, कबूतर ललक गया था, बत्तख ललक गया था या मछली ललक गया था? दरअसल ये हंस जो है क्या है, हंस नहीं है, ये हंस संबोधित किया गया है कासू को, खोखा को, ठीक है ना। तो यहाँ पे हंस आंसर सही है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 42। कंप्यूटर महाशय 42वां क्वेश्चन प्रस्तुत किया जाए। देखिए आ गया, किसके कारण सिंह साहब ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो किसके कारण? तो अपने पुत्रों के कारण।
कासू के कारण जो है अपने, क्योंकि इकलौता पुत्र था और बुढ़ापे पर पैदा लिया था, वो जन्म लिया था, एकमात्र लाठी था अपने माता पिता का। तो जिस वजह से क्या हुआ, अपना सेन साहब जो अपने सिद्धांत को बदल लिया। एक पिता का क्या सिद्धांत होता है कि अपने बच्चों के प्रति समान भाव रखना, बट क्या होता था, पुत्र की जन्म लेने के बाद क्या हुआ, अपने ही पुत्र पुत्रियों के बीच जो भेदभाव करने लगा। तो सिद्धांत बदल दिया था किसके कारण, अपनी 5 पुत्रियों के कारण, अपने पुत्र खोखा के कारण, मदन के कारण या सोफर के कारण। तो दरअसल अपने पुत्र खोखा के कारण जो है उन्होंने अपने सिद्धांतों को ही बदल लिया था। अब प्रश्न संख्या 43 देखते हैं, 43 नंबर। सोफर शब्द का अर्थ है, तो सोफर शब्द जो हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, ड्राइवर ड्राइवर ड्राइवर, दोस्त है, ड्राइवर है, भोजन पकाने वाला जिसको बोलते हैं नौकर, भोजन पकाने वाला को शायद बेरा बोलते हैं, वो एका यो रो का बेरा। शब्दार्थ देख लिया कीजिए, क्योंकि शब्दार्थ से भी कुछ घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जेक्टिव का ज़माना है तो आपको थोड़ा डीपली नॉलेज आपको ज़रूरी है, तो फिर आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर एवरेज लेते हैं तो बस गैस पेपर पढ़िए, मज़े कीजिए, क्या दिक्कत है। तो इसका आंसर ड्राइवर राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 44। नकेन के प्रपद्य काव्य संग्रह किनकी कृति है? नकेन के प्रपद्य काव्य संग्रह किनकी कृति है? तो पहला ऑप्शन है दिनकर, दूसरा है निराला, तीसरा है नलिन बिलोचन शर्मा और चौथा है गोपाल सिंह नेपाली। तो दिनकर जो है ये रामधारी सिंह दिनकर का एक शायद पद्य खंड में इनका एक लिखा हुआ है, और गोपाल सिंह नेपाली भी शायद है लेखक। तो इसका आंसर जो होगा नलिन बिलोचन शर्मा, क्योंकि 20 के दांत चैप्टर है तो इसका राइटर तो यही होगा, लेखक। 44 हो गया और 1-2 क्वेश्चन होगा। प्रश्न संख्या 45। कहानी में कठपुतली शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कठपुतली, पहला ऑप्शन है मदन की माँ के लिए, समाज की तारिकाओं के लिए, सेन साहब की पत्नी के लिए या सेन साहब की पुत्रियों के लिए। कठपुतली तो अपनी पुत्रियों को ही समझता था ना सेन साहब, तो ये चौथा आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो सेन साहब की पुत्रियों के लिए ये जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अब शायद अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, 46। खोखा के दांत को लेखक ने क्या कहा है? पहला ऑप्शन है 20 के दांत, दूसरा है दूध के दांत, तीसरा है इंसीजर और चौथा है प्रीमोलर। इंसीजर और प्रीमोलर ये दांत का प्रकार है, ठीक है ना। आप ये बायोलॉजी में शायद 9th या 10th में शायद आपको मिलेगा, हमको याद नहीं क्योंकि मुझे 5 साल हो गया इस चीज़ को पढ़ा हुआ। मैट्रिक 9th या 10th में होगा, तो मैट्रिक किया हुआ मेरा लगभग 2016 में ही हमने मैट्रिक किया है। तो इसका जो है 20 के दांत, खोखा के दांत को लेखक ने 20 के दांत कहा है, 20 के दांत कहा है। लीजिए, आपका ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, ठीक है। बाकी अगला जो है शायद हम संस्कृत का वीडियो शायद बन चुका है, तो अगले दिन जो है बिल्कुल संस्कृत का सेकेंड चैप्टर, पहला चैप्टर शायद मैंने जब चैनल को क्रिएट किया था उसी समय मैंने पहला चैप्टर पढ़ा दिया था, और पहला चैप्टर में जो बाकी होगा उसको भी पढ़ा दिया जाएगा। बट फिलहाल सेकेंड चैप्टर जो है प्रेजेंटेशन हर चीज़ बन चुका है, बस उसमें सिर्फ अपना हमको आवाज़ देना है, बस वीडियो रेडी है, ठीक है। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और एक बात ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया। तो ठीक है, बाकी धन्यवाद। कंट्रोल